भाई राधे राधे सब बच्चों को। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे ए सर। राजा आज तो जल्दी आ गया। यस सर। राधे राधे। चलिए आज बचे हुए 2 क्वेश्चन भी करते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आज हम खूब बढ़िया बढ़िया करेंगे। तो आप अच्छे से वो बुक निकाल लीजिए जो क्वेश्चन हमारे 1-2 बचे हुए हैं। एक्सरसाइज 13.8 में कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है देख लीजिए। हेलो, 8th क्वेश्चन बचा हुआ है। यस सर 8th और 9th। चलिए तो सर, सबसे 9th पहले भी। 13.8 का 8th क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर 9th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। जैसे 4 बजे जूम क्लास चलती है और आप में से कोई बच्चा अगर ऑफलाइन यहाँ आकर बैठ के पढ़ना चाहे तो बैठ के पढ़ सकता है, आपकी मर्जी है। जैसे 10th वाले बच्चे आते हैं, जो जूम पे पढ़ रहे होते हैं जूम पे पढ़ लेते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं ऑन पे पढ़ लेते हैं, या और जो यहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ आकर भी पढ़ लेते हैं। तो आप में से भी कोई बच्चा अगर यहाँ बैठकर आकर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, ठीक है। ओके सर। ओके चलिए सर। 13.8 का क्वेश्चन नंबर 8 शुरू कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? ए डोम इज इन द बिल्डिंग इज इन फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड इट वाइट वॉश द कॉस्ट एट द रेट ऑफ और ₹2 पर स्क्वायर मीटर। 2 बार कॉस्ट दे रखी है आपको, 2 बार कॉस्ट दे रखी है, 2 बार। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट में निकालना है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम। कौन बच्चा बताएगा? अब तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया आपने। ऊपर लिखेंगे टोटल कॉस्ट और नीचे लिखेंगे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ये बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई? हेलो, यस Yes, सर। sir. यस सर। आज तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। मैंने सोचा मैं ही अपने आप को ही पढ़ा रहा खाली। 20-25 बच्चे कुछ आ गए, नहीं आ गए? सर 54 बच्चे हैं। सर, अच्छा जी, 55 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए कौन बताएगा टोटल कॉस्ट कितनी है? ₹498.96 और जो पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है ₹2 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का जो मीटर स्क्वायर होगा वो ऊपर चला जाएगा। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको। रुपीज से रुपीज कट गया, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 20 जा है। 20 है, 2 है 20। ना 2 लिखा भाई हमारी बुक में तो 2.00। यस सर। सर 20 है। सर देख लो भाई 20 है। कितना है। सर, 20 है। 20 है। और सर कॉस्ट भी 4989.6 है। सर 2 है। मेरे पास तो 98 लिखा हुआ। सर भाई 4989.6। ऐसा है जिसकी किताब में जो है वो कर लो भाई। मेरी किताब में तो 498.96 है और कॉस्ट 2 दे रखी है, तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, 249.48 आ गया। ये जानते हो क्या आ गया? सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। चलो देखते हैं, कुछ बच्चों से पूछते हैं कि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है। समर्पित अरोड़ा जी बताइए।
हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया? सर 2 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बताया इस बच्चे ने, वेरी गुड, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए पाई की वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 49.48। आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 249.48 मल्टीप्लाई 7/2 इंटू 22। ये देखिए अब इस नंबर को काटते हैं, देखते हैं 2 से कटता है कि नहीं। 39.69। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 2 4 जा। अब देखते हैं ये नंबर 22 से कटता है कि नहीं। 12474 22 से कटता है कि नहीं। तो 22, सर आंसर 39.69 है। अरे भाई रुक जा, तू आंसर की बात ना करे, अभी तो कैलकुलेशन चल रही भाई। फाइव चलाओ, ये पॉइंट यहां आ गया, 4 1 ऊपर से 7 लिखा, 6 चलाओ, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 में से 2 गए 5 और 154, ये चल गया 7 जा। तो ये कट के आर स्क्वायर की वैल्यू 5.67 मल्टीप्लाई 7 आ गई। अब इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट करेंगे। अब अंडर रूट करने के लिए तो बहुत लंबी मल्टीप्लाई हो गई है, तो है ना। चलो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 49 7 42 और 4 46, 39.4 39.69। चलो भाई सर R is equals to 3.6 6.3 आएगा। 6.3। आओ भाई हम तो पूरा पूरा अंडर रूट कर रहे हैं, 39.69 का अंडर रूट करते हैं। 6 6 जा 36, 6 में 6 प्लस किया 12, 3 पॉइंट ऊपर चला गया 69, 3 चलाया भाई, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। जब मैंने इसका अंडर रूट किया तो देखो आंसर आया 6.3 मीटर। देखो पूरा पूरा मैंने आपको आंसर निकाल कर दिखाया, ये नहीं कि खाली ऐसे ही राजा की बात सुनता रहा और मैं लिखता रहा। पहले मैंने काटा, कटने के बाद फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। मैंने 7 से मल्टीप्लाई करी, फिर मैंने इसका अंडर रूट किया, देखो आर का आंसर 6.3 आ गया। मैंने आपको रूट भी करके दिखाया, देखो 6.3 आ गया। अब आपको रेडियस पता चल गया, ठीक है। पहले आपने टोटल कॉस्ट को पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड किया, जो आया उसको उसके फॉर्मूले के इक्वल रखा और रेडियस आ गया 6.3 मीटर। अब बताइए क्वेश्चन के अंदर वो आपसे क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट में। सर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम। चलो भाई अक्षिता, फॉर्मूला बताओ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम का। 2/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड, अक्षिता ने बिल्कुल सही फॉर्मूला बताया, 2/3 पाई आर क्यूब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2/3 पाई की वैल्यू 20 और 2/7, और अभी अभी आपने रेडियस निकाला 6.3, ये रहा। तो 3 बार लिखेंगे 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 और मीटर क्यूब। आपकी सही कैलकुलेशन आपको सही आंसर की तरफ ले जाएगी। तो 7 का टेबल चलाते हैं, 0.9 आ गया। 3 का टेबल चलाते हैं,
2.1 आ गया, और तो कोई नंबर किसी से कटता नहीं, तो चलो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 44, और ये हो गया 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1.89 इंटू 6.3। अब जो बच्चा इन तीनों की ठीक ठीक मल्टीप्लाई कर देगा उसी का एकदम गजब आंसर आ जाएगा। तो आप 523.908। भाई ठीक ठीक करके सर बता दो। सर यही है 523.9। 523.9। कैलकुलेटर में से कर रहा हूँ। बस तो तू कैलकुलेटर से ही करता रही हो घर बैठ के अपने, और एग्जाम में कैलकुलेटर तेरी मैडम देगी तुझे क्यों भाई? 523, बताओ भाई आगे क्या है? सर 0.9। 0.908 मीटर क्यूब। क्या बुक में भी पीछे यही आंसर दिया हुआ है? यस सर। सर 0.9 है। बस 08 छोड़ दिया उसने। यस सर। चलो कोई बात नहीं, चाहे यही लिख दो चाहे आप पॉइंट के एक प्लेस तक लिख दो, पर क्वेश्चन बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। टोटल कॉस्ट को पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया उसको उसके फॉर्मूले के इक्वल रख दिया, और सॉल्व करते करते रेडियस आ गया। हाँ भाई आयुष कुमार, आयुष्मान, आज क्लास में आयुष्मान है कि नहीं? कल भी नहीं था। कल हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दी थी इसकी, मिल गई आप लोगों को? यस सर। हाँ कल की भी भेज दी थी और परसों की भी भेज दी थी, दोनों भेज दी हमने। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 9 किया जा रहा है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहानी लिखी हुई है? 27 सॉलिड आयरन स्पेयर्स जिनका रेडियस r है और सरफेस एरिया s है, मेल्ट करके स्पेयर बना दिया। जब भी किसी चीज को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बनाते हैं तो क्या इक्वल होता है, एरिया या वॉल्यूम? कौन बच्चा बताएगा? वॉल्यूम। सर वॉल्यूम। वॉल्यूम। जब भी किसी एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाते हैं, सात्विक कौशिक बताओ क्या इक्वल होता है? हाँ भाई सात्विक कौशिक। यस सर। तुम तो 2 दिन से क्लास में नहीं थे, कहाँ हो तुम 2 दिन से? सर वो क्लास में तो थे सर, वो थोड़ी कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए सर बार बार। कल मैंने 2 क्लास भेज दिए हैं, दोनों देख के काम कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ओके सर। हाँ चलो। तो जब भी किसी एक फिगर को दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होता है। जैसे आपने मान लिया कोई पानी लिया और सिलेंडर में लिया, और उस पानी की क्वांटिटी को पलट के कोन में डाल दिया, तो पहले उसकी शेप सिलेंडर की थी और बाद में कोन की हो गई, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल हो गया, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में पानी सिलेंडर में था उतनी ही क्वांटिटी में पानी कोन में चला गया। ना तो पानी कम रहा ना ज्यादा, जितना डाला था उतना ही का उतना पलट दिया आपने। समझ गए? ऐसे ही 27 स्पेयर को मेल्ट करके एक स्पेयर बना दिया, तो 27 का वॉल्यूम अकेले एक स्पेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। आइए पहले इस बात को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखेंगे, सिंस 27 solid spares are melted to form a single sphere, so volume of 27 sphere equal volume of new sphere। ये बात लिखो मेरे साथ। छोटे छोटे 27 टुकड़ों को मेल्ट किया और उससे एक स्पेयर बना दिया हमने, एक स्पेयर। तो 27 का वॉल्यूम मिलाकर अकेले एक स्पेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। कौन बताएगा? 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला। चलो भाई संकल्प भैया के पास चलते हैं। संकल्प भैया बताइए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला, अगर आपको अच्छे से याद हो तो।
सर देवांश रघुवंशी से पूछो। बता भाई देवांश रघुवंशी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। बताओ भाई। बताओ भाई देवांश रघुवंशी जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। चलो चिन्मय आप बताओ, चिन्मय अग्रवाल आप बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। 4/3 pi r cube. देखो चिन्मय ने तो बिल्कुल ठीक बता दिया, लेकिन देवांश रघुवंशी नहीं बता पाया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और जो नया स्फीयर है वो भी तो स्फीयर की फॉर्म में ही है, उसका फॉर्मूला भी यही होगा, लेकिन दोनों के रेडियस के सिंबल अलग अलग दे रखे हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 4/3 पाई, बताओ इसका सिंबल क्या दे रखा है, आर डैश। अगर आप अपनी बुक में देख रहे हो, आपके पास अपनी बुक हो तो देख लीजिए, नए स्पेयर का वॉल्यूम का रेडियस, नए स्पेयर का रेडियस आर डैश दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। देख के बताओ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो चलिए, तो 27 वॉल्यूम अकेले एक नए स्पेयर के वॉल्यूम के इक्वल होंगे, लेकिन दोनों के दोनों स्पेयर की फॉर्म में हैं, दोनों के फॉर्मूले तो सेम होंगे, लेकिन दोनों के रेडियस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो चलिए 4/3 से 4/3 काट दिया, पाई से पाई काट दिया। देखो ध्यान से, आप कोई जल्दी नहीं किसी बात की। अब क्या क्या बच गया, इधर बच गया 27 आर क्यूब, और इधर बच गया आर डैश, और ऊपर कितनी पावर, 3 पावर। कौन बच्चा बताएगा, अगर मैं इसके ऊपर से क्यूब हटाऊं तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब मैं इसके ऊपर से क्यूब हटाऊंगा तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा। कौन बच्चा बताएगा 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3√3 और आर क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा, आर आर। R. ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का आपने आंसर निकाल दिया। जो नया आपने 27 मेल्ट करके नया स्पेयर बनाया था, उस नए स्पेयर का रेडियस पहले वाले जो छोटे छोटे स्पेयर थे उनके रेडियस का 3 टाइम्स आ गया, यानी कि आर डैश की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3r आ गई। बताइए, थोड़ी बहुत कहानी कुछ कुछ पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। यस सर। अब आपका जो 9th क्लास का पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, टोटल 14 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का पेपर होगा। 14 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का पेपर होगा। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। अब एक एक नंबर के क्वेश्चन आने बंद हो गए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, सॉरी 3-3 नंबर के। बताओ 3-3 नंबर के जब 4 क्वेश्चन आएंगे तो टोटल नंबर कितने हो गए, 12। और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, बताओ कितने नंबर हो गए, 16। और इन 4 क्वेश्चनों में जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 2 क्वेश्चन 2 केस स्टडी के होंगे। उन 2 केस स्टडी में 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ये देखो 2 केस स्टडी आएंगी, एक केस स्टडी में 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 केस स्टडी में कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो देख लीजिए 4 चौक 16। अब केस स्टडी में भी ऑप्शन नहीं आएगा, केस स्टडी में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो आपके इन चारों को, इन तीनों को मिलाकर कितने मार्क्स हो गए, 40 मार्क्स हो गए। तो 2 घंटे का ये पेपर होगा। अब आपको इस तरह से ये नई मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपका नया पेपर बनेगा। अभी आपको आपके टीचर ने बताया नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। आप नोट कर लिया आपने सब। Yes, Yes, sir. sir. सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन 4-4 नंबर के। इन 4 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन 2 केस स्टडी के आएंगे, जिसमें 2-2 क्वेश्चन होंगे, और दोनों क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन एक एक नंबर का है ना, तो ये 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। तो सब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे।
अब एक नंबर का कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूरे पेपर में, ये देखिए आप। चलिए आगे सर चलते कब हैं। होंगे पेपर? कब होंगे ये स्कूल वाले बताएंगे कब होंगे। जो सेकंड टर्म होंगे, अब वो तो एनुअल एग्जाम तो आपके मार्च के सेकंड वीक में होंगे, लेकिन जो अभी टर्म वाइज एग्जाम होने हैं वो फरवरी के सेकंड वीक में होंगे, लगभग 6 फरवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। हम तब तक आपको ये सर आपका ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन? ऑफलाइन सब्जेक्टिव होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे, ध्यान रखना। सर मेरा तो कल है। अरे तेरा तो पता नहीं रोज ही पेपर हो, तेरा क्या तो लव काल रहा। सर मेरा भी कल ही है सर। सर चलो अच्छी मौलिका बात वालों है, का तो कल ही है। उसमें तो सर्किल का चैप्टर भी आ रहा भाई। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, सर कल भी आ रहा है। जितना आता हो कराना। अभी हम बस 1-2 दिन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा के इसके फिर सर्किल का ही चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बताओ सेकंड पार्ट में क्या निकालना है। रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। जो छोटे छोटे सर्किल थे ना हमारे पास, उसका और जो नया स्पेयर बना था उनका रेशियो निकालना है। तो चलो भाई लिखो S अपॉन S डैश। S, हाँ भाई देवांश रघुवंशी है क्लास में कि नहीं? यस सर। बता बेटा, सरफेस एरिया का स्पेयर का फॉर्मूला बता। वेरी गुड, देख के बता दे कहीं से। इतना बड़ा चैप्टर खत्म हो गया तुझे एक फॉर्मूला छोटा सा याद नहीं हो रहा। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का एक ही फॉर्मूला होता है, बता जल्दी। कल तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, कल तो क्लास में था या नहीं था? सर मैं नहीं था सर कल। तो फिर वो क्लास क्यों नहीं देखी? जो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है जूम की, उसको क्यों नहीं देखा? क्यों काम पूरा नहीं किया? सर और आज कल, कर लूंगा। हाँ और कल क्लास में क्यों नहीं था? सर नेटवर्क इशू था। तो यहाँ सर मैं यहाँ आ जाए बताऊं? भाई, जिसका नेटवर्क इशू हो यहाँ आ जाया करो पढ़ने के लिए। चलो राजा बता रहा है, बताओ राजा फॉर्मूला। सर 4/3 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल गलत, बिल्कुल सर पाई गलत आर क्यूब। जवाब दिया राजा भैया ने। ये फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यस सर यही है। हाँ और देखो बच्चे कुछ और बता रहे। भाई अच्छे से याद करो, अच्छे से। कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, एक ही फॉर्मूले की 2-2 एक्सरसाइज कर ली और देख लो तब भी फॉर्मूला याद नहीं हो रहा आपको। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाले सरफेस एरिया में हमने लिया छोटा r, क्योंकि ये सरफेस एरिया S जो है वो जो छोटे छोटे सर्किल थे उनका एरिया था। और यहां लिया r डैश जो नया स्पेयर बना। चलो भाई 4 पाई से 4 पाई काट दो। कौन बच्चा बताएगा? आर स्क्वायर अपॉन, बताओ अभी अभी आपने r डैश का क्या आंसर निकाला? 3R। सर 3r। तो r डैश की जगह 3r लिख दो और ब्रैकेट जरूर लगा देना और ऊपर स्क्वायर लगा दो। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो स्क्वायर r के ऊपर माना जाएगा, 3 के ऊपर नहीं माना जाएगा। कौन बच्चा बताएगा अब नीचे की तरफ स्क्वायर करके कितना आ गया? 9R स्क्वायर। 9r स्क्वायर। 9R r स्क्वायर से r स्क्वायर काट दो। सर 1:9। बिल्कुल सही जवाब दिया, 1:9। 1:9 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जिस बच्चे को ये बात पता होगी कि कभी भी किसी भी फिगर को अगर दूसरी फिगर में मेल्ट करते हैं तो हमेशा दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होता है। 27 स्पेयरों को मेल्ट करके एक छोटा बड़ा स्पेयर बना दिया, तो इसलिए 27 का वॉल्यूम अकेले एक स्पेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। जब स्पेयर नया बन गया तो उसका रेडियस का सिंबल भी पलट गया, बाकी सब चीज कट गई, क्यूब हटाया, रेडियस का आंसर, नए वाले स्पेयर का रेडियस का आंसर 3r आ गया। फिर हमने दोनों का सरफेस एरिया निकाला। देखो दोनों के दोनों स्पेयर है, दोनों के दोनों ही स्पेयर है, तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन दोनों के रेडियस अलग अलग है, इसलिए सिंबल भी अलग अलग है। और ये सिंबल मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखे, बुक के अंदर दे रखे हैं। फिर मैंने r डैश की वैल्यू पुट करी 3r, ये देखो 9r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया। बताइए आपका आंसर आ गया 1:9। अब मैंने आपको कल एग्जाम्पल कंप्लीट करा दिए थे कि नहीं करा दिए थे? यस सर। यस सर। अब हमारी
ये Yes, किताब sir. के सारी एक्सरसाइज खत्म हो गई और अब मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो लायक है। निकालो जो ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है इसका थर्ड क्वेश्चन, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। ऑप्शनल का थर्ड क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। कह रहा है बाय व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज। मिला कि नहीं मिला? Yes, sir. हाँ, Yes, ये वाला sir. क्वेश्चन मैं अब आपको करा रहा हूं, ठीक है? तो चलिए, बाकी के क्वेश्चन तो दोनों ऐसे ही सिंपल हैं, ऐसे ही ज्यादा आते नहीं है पेपर में, लेकिन ये क्वेश्चन काफी पेपर के अंदर आता है, तो इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। डायमीटर ऑफ स्फीयर 25% डिक्रीज हो गया। हमें तो पता ही नहीं कि स्फीयर का डायमीटर होता कितना है, तो सबसे पहले क्या लेट करें? लेट डायमीटर ऑफ स्फीयर। कौन बच्चा बताएगा? क्या मान लें थोड़ी देर के लिए? स्फीयर के डायमीटर को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। चलो भाई, कौन बताएगा रेडियस कितना हो गया? Sir, x upon 2. एक्स अपॉन 2। अब डायमीटर कितना डिक्रीज हो गया? 25%। तो लिखेंगे डायमीटर डिक्रीज्ड। अच्छा, पहले सरफेस एरिया तो निकाल लो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। कौन बताएगा आर कितना है? x upon Sir, 2. x upon 2. लिखो Upon एक्स 2. स्क्वायर अपॉन 4। एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर करके लिखो एक्स अपॉन स्क्वायर अपॉन 4। 4 से 4 काट दो। ये क्या है आपके पास? कौन बच्चा बताएगा ये क्या चीज आई? सरफेस Surface area. स्फीयर का सरफेस एरिया। कब आया? जब डायमीटर कितना था? x और रेडियस कितना था? x अपॉन 2। ये तब की कंडीशन है, ठीक है? अब वो कह रहा है कि डायमीटर में 25% कम हो गया। अब हम क्या जान रहे हैं 25% कितना होता है? तो पहले आइए 25% निकालते हैं। क्या लिखेंगे? डायमीटर डिक्रीज Curved surface. 25% ऑफ x। तो 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x, ये कट के 4 आ गया, x अपॉन 4 हो गया। वो कह रहा है कि इतने में इतना कम हो गया, तो क्या लिखेंगे? सो न्यू डायमीटर। कौन बच्चा बताएगा क्या करेंगे? पहले डायमीटर कितना था? पहले डायमीटर X. कितना था? x था। कितना कम हो गया? x upon 4. x अपॉन 4 कम हो गया। तो जब कम हो गया तो माइनस कर देंगे। लो भाई एलसीएम ले लेते हैं। 4x माइनस x अपॉन 4 upon 4 x. 3x अपॉन 4। इतना। अब ये नया डायमीटर आ गया, तो क्या लिखे? न्यू रेडियस। कौन बच्चा बताएगा नया रेडियस निकालने के लिए क्या करें? Sir, 3x upon 8. 3x अपॉन 4 को 2 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 3x अपॉन 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3x अपॉन 8 आएगा। अब क्या लिखेंगे? न्यू सरफेस एरिया आफ्टर डिक्रीजिंग। चलो भाई नया सरफेस एरिया निकालते हैं। 4 पाई नए रेडियस का स्क्वायर। ये देखो नए रेडियस का स्क्वायर कर दिया। ये देखो पहले रेडियस x अपॉन 2 था, फिर हमने ये वाला एरिया निकाला। अब रेडियस 3x अपॉन 8 है, तो 4 पाई 3x अपॉन 8 का होल स्क्वायर। करो भाई कितना आ गया? 9x स्क्वायर अपॉन 64। काट दो, बताओ क्या बच गया? 9x Sir, pi pi x 9x square upon upon 64. 9 अपॉन 9 पाई x स्क्वायर अपॉन कितना? 16। ठीक है। अब वो कह रहा है कितना कम हो गया? लिखो सरफेस एरिया डिक्रीज्ड। कौन बताएगा कैसे करेंगे? कितना डिक्रीज हो गया ये बात कैसे पता लगाएंगे? पहले वाले एरिया में से जो एरिया अब आया उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये देखिए
पहले वाले एरिया में से बाद वाला एरिया माइनस कर देंगे। चलो भाई एलसीएम ले लेते हैं। लो एलसीएम ले लिया। 1 का टेबल 16 पर 16 की पाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 9 सर 7 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 16 7 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 16। इतना एरिया डिक्रीज हो गया। अब वो आपसे डिक्रीज एरिया का एरिया पूछ रहा है या परसेंटेज पूछ रहा है? परसेंटेज। सर परसेंटेज तो लिखिए परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन सरफेस एरिया। अब देखिए परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, सीख लीजिए। जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर 7 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 16 ऊपर, ओरिजिनल नीचे। बताओ ओरिजिनल क्या था? पाई एक्स स्क्वायर। पाई Pi एक्स x स्क्वायर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई की जाती है। क्या की जाती है? 100 से मल्टीप्लाई। क्या हुआ? पाई एक्स स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर कट गया, 700 अपॉन 16 आ गया। देखो आप ध्यान से, 4 से काट दो, 4 4 जा और 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 43.75%। 43.75%। भाई आज निर्मल बाबू क्लास में है कि नहीं? नहीं है निर्मल बाबू क्लास में? हाँ भाई ईशमान हो क्लास में कि नहीं? ईशमान, सर इस नाम का कोई बच्चा नहीं है। ईशमान नाम का नहीं है? कल तो था ईशमान। सर अभी वो आया नहीं है सर क्लास में। अच्छा, और आयुष्मान भी नहीं है? सर दोनों पार्टी कर रहे होंगे। चलो आ जाओ। पहले तो ये आंसर चेक करो, पीछे आंसर इस ऑप्शनल क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर यही आ रहा है। यही आ रहा है। आइए एक बार इस क्वेश्चन को और समझ लें, क्लास खत्म होने वाली है। आज हम बस इतना ही कराएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है? और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे उसकी शीट बना के मैं पहले ही आपको फोटो भेज दूंगा, जिससे आप क्लास से पहले उन सारे क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पे उतार लें। तो क्लास बंद हो जाए इससे पहले हम इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लें। आ जाओ भाई सब लोग सामने जरा, सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए मेरे से। ये देखिए ध्यान से, शुरू करूं? यस सर। ये देखिए, स्पेयर का डायमीटर हमने x मान लिया, रेडियस आधा हो गया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, r की वैल्यू पुट करी, ये सरफेस एरिया आ गया। अब क्या हुआ? डायमीटर 25% कम हो गया। अब हमें क्या पता 25% क्या होता है? तो हमने पहले पता लगाया 25% ऑफ x होता कितना है, x अपॉन 4 आ गया। तो x में से x अपॉन 4 को माइनस कर दिया, ये नया डायमीटर आ गया, क्योंकि कम हो गया ना तो इसलिए माइनस कर दिया। नए डायमीटर का आधा कर दिया, नया रेडियस आ गया। नए रेडियस से नया सरफेस एरिया निकाल लिया। पहले सरफेस एरिया इतना था, अब इतना हो गया, तो दोनों को माइनस कर दिया। ये देखिए माइनस करके ये बच गया, इतना एरिया हमारा डिक्रीज हो गया। अब मुझे ये पता लगाना है कि जितना एरिया डिक्रीज हो गया उसकी परसेंटेज क्या है। तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर, ओरिजिनल नीचे, इनटू 100। ये देखो, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर, ओरिजिनल नीचे, इनटू 100, और सॉल्व करके आपके सामने 43.75% हमारा आंसर आ गया। बताइए, जब तक आप इसको एक बार अच्छे से करके नहीं देखेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपसे दोबारा पेपर में अगर आ जाता है तो होगा नहीं। और ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि कई बार एग्जाम के अंदर, एनुअल एग्जाम में कई स्कूलों ने इसे अपने पेपर में दिया है। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आते होंगे तो फिर और भी क्वेश्चन, कभी रेडियस आधा हो गया, कभी कभी डबल हो गया, कभी क्या हो गया, उसकी परसेंटेज बताओ। तो ये सब क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए। तो ऑप्शनल का ये क्वेश्चन काम का था, इसलिए मैंने आपको करा दिया। कल मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा
और जो जो क्वेश्चन कराऊंगा उसकी पहले ही आपको एक शीट भेज दूंगा, जिससे जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो हमारे पास किसी तरह के क्वेश्चनों के बार बार लिखने में हमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आपके सामने भी होगा और मेरे सामने भी होगा तो हमें क्वेश्चन बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने बस एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली और ये खूब बढ़िया क्वेश्चन हमने कर लिया। जो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने इससे पहले किया था वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये सभी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और सुनिए, अब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपके पास पूरे चैप्टर की वीडियो जूम की भी है और यूट्यूब की भी है। बताइए है या नहीं है? यस सर। Yes, sir.